खेड़ा गांव में देवनारायण अपनी अंधी पत्नी शारदा और 2 बेटों रामपाल और अमर के साथ रहा करते थे। अमर छोटा बेटा बहुत समझदार और जिम्मेदार था। वहीं बड़ा बेटा रामपाल थोड़ा लालची और पैसों के पीछे भागने वाला था। अरे अमर, रामपाल कहीं नजर नहीं आ रहा। कहाँ गया है? कुछ बताया भी कि नहीं? होगा अपने दोस्तों के साथ शहर जाने के जुगाड़ में लगा हुआ। आजकल उसे कितनी बार कहा है शहर में कुछ नहीं रखा, अपने बाप के खेतों में काम करे और खेती बाड़ी संभाले, उसी से घर चल जाएगा। कितने लोग गांव से शहर गए हैं फिर लौटकर वापस कभी नहीं आए। अरे पिताजी, अब मैं समझा समझा कर थक गया हूँ, लेकिन अब मेरी बात नहीं मानते तो मैं क्या कर सकता हूँ। अमर अपने पिता के साथ गांव में ही खेती बाड़ी करता और रामपाल शहर जाने के सपने संजोया करता। अब देर शाम अमर देवनारायण के साथ खेत में काम करके आता है और शारदा खाट पर बैठी हुई प्रभु का नाम जपने में लीन होती है। अरे अमर बेटा, आ गया। रामपाल तो आज पूरे दिन घर नहीं आया। ना जाने वो नालायक कहाँ घूम रहा होगा। मुझे तो सारा दिन उसकी चिंता सताए रहती है। उसकी चिंता तुम मत करो माँ, तुमने खाना तो खा लिया ना और दवा समय पर ली? हाँ, मैंने उस नालायक का बहुत समय तक इंतजार किया और जब वह नहीं आया तो मैंने अकेले ही खाना खा लिया। ठीक है, तो मैं शाम के लिए कुछ अच्छा बना लेता हूँ। क्यों पिताजी, बताइए आप क्या खाएंगे आज? मैं बाजार से मछली ले आता हूँ। वैसे भी माँ को मछली कितनी पसंद है। लेकिन मछली का कांटा निकालने के लिए मेरे पास आंखें ही नहीं हैं। अरे तो क्या हो गया, तुम्हारी आंखें नहीं हैं, लेकिन भगवान ने 2 बेटे तो दिए हैं और एक पति जो तुम्हारा इतना ख्याल रखता है, फिर भी तुम अपनी आंखें ना होने की दुहाई देती रहती हो। नहीं जी, मैं तो अपनी आंखों के जाने के बाद भी खुश हूँ, क्योंकि मुझे अपनी आंखों के खोने का महत्व पता है। चलिए अब आप दोनों बाजार जाकर मछली ले आइए, तब तक मैं धीरे धीरे मसाला बना देती हूँ। देवनारायण और अमर दोनों बाजार जाते हैं और वहां से ताजी मछली लेकर आते हैं। दोनों बाप बेटे मिलकर मछली बनाते हैं और अब जब खाना बन चुका होता है तो सब खाना खाने बैठते हैं। तभी बाहर से रामपाल आता है। क्या बात है, आज तो कुछ अच्छा बना है, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। कहाँ थे भैया आप? माँ और पिताजी कितने परेशान हो रहे थे। वो भला परेशान हो रहे हैं तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने तो इन्हें पहले ही कहा है, मैं खेती बाड़ी करके नहीं खा सकता। मुझे तो बड़ी सी कंपनी में काम करना है और शहर में जाना चाहता हूँ। इसकी बातों पर ध्यान न दो अमर, खाने पर ध्यान दो। दुलारी, मैं तुम्हें मछली का कांटा निकालकर खाना खिला रहा हूँ। रामपाल बेटा, तू भी बैठकर खाना खा ले। कहाँ घूम रहा था पूरा दिन? अरे तुझे खेतों में काम नहीं करना तो ना सही, लेकिन खाना तो समय पर खा लिया कर। तुझे पता है तेरी अंधी माँ तेरे इंतजार में पूरे दिन कितनी परेशान रही। नहीं, भूख नहीं है। अभी कुछ देर पहले तक भूख थी, लेकिन आप लोगों के ताने सुनकर अब खाना खाने का भी बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। मैं जा रहा हूँ सोने। बस किसी भी तरह इस गांव से और इस घर से निकल जाऊं। एक बार शहर गया ना तो लौट कर नहीं आऊंगा। हाँ, क्यों नहीं। जिस माँ बाप ने आपको पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, उन्हें छोड़कर जाओगे ही आप। रामपाल बेटा, अगर तू खाना नहीं खाएगा तो मैं भी खाना नहीं खाऊंगी। आजा मेरे बच्चे, ऐसे जिद नहीं करते। खाना खा ले। तुझे जहाँ जाना है चले जाना, लेकिन ऐसे खाने से नाराजगी मत दिखा। माँ, वो अपने दोस्तों के साथ कुछ न कुछ खाकर आए होंगे और भैया के चक्कर में आप खाना मत छोड़ो। पिताजी, आप माँ को खाना खिला दीजिए। हाँ शारदा, तुम किसी के चक्कर में खाना पीना त्यागने का नाम मत लिया करो।
वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हें मैं बता देता हूँ, तुम्हें तुम्हारा यह बेटा तो बिल्कुल नहीं देखने वाला। इसकी रंग ढंग बता रहे हैं, यह ऐसो आराम की जिंदगी चाहता है। रामपाल किसी की भी बात नहीं सुनता। उसके मन में जो आता वह हमेशा वही करता। ऐसे ही समय बीत रहा था। अमर और देवनारायण अपने खेतों में काम कर अपने घर परिवार को चला रहे थे, लेकिन रामपाल शहर जाने के जुगाड़ में ही लगा हुआ था। वो सारा समय इसी जुगत में बिताया करता कि आखिर कैसे वो शहर का पलायन करे। अमर, तुझे क्या लगता है, रामपाल अगर शहर जाकर कमाने लगा तो वह शहर से पैसे भेजेगा? देखो पिताजी, कहने को तो वह मेरे बड़े भैया हैं, लेकिन जिम्मेदारी के नाम पर वह हमेशा भागते हैं। और रही बात शहर जाने की, जब वह यहाँ किसी को पूछते नहीं तो शहर जाकर तो वह हमें भूल ही जाएंगे। यह पक्की बात है। ना जाने मैंने कैसे पाप किए थे जो ऐसे कपूत को जन्म दिया। पिताजी, हम एक बार बैठकर भैया को समझाते हैं कि उनका यहाँ रहना हम सभी के लिए कितना जरूरी है। ना जाने शहर में उन्हें रहने के लिए घर, खाने के लिए खाना, इन सब के लिए कितनी मशक्कत करनी होगी। देवनारायण और अमर खूब मेहनत से काम करते ताकि वह शारदा की आंखें बनवा सके, लेकिन रामपाल अपनी ही दीन दुनिया में खोया हुआ था। उसे घर परिवार से कोई लेना देना नहीं था। एक रोज देर शाम सभी बैठकर साथ में चाय पी रहे होते हैं, तभी रामपाल हड़बड़ाते हुए घर में आता है और आते ही बोलता है, अरे माँ, मेरा बैग कहाँ है? मेरे कपड़े, चलो छोड़ो, मैं निकाल लेता हूँ। अरे इतना हड़बड़ाया हुआ कहाँ जा रहा है? यहाँ और भी लोग बैठे हैं ना, उनसे बातचीत ना करना, उनसे कुछ ना कहना। यह कहाँ के मैनर्स हैं? भैया, पिताजी आपसे बात कर रहे हैं और आप हैं कि उनकी बातों को नजरअंदाज कर रहे हैं। बड़ों का ख्याल है कि नहीं आपको? बेटा रामपाल, बैग क्यों ढूंढ रहा है? मुझे बता, क्या काम है? मैं शहर जा रहा हूँ। मुझे शहर में बड़ी सी कंपनी में काम मिल गया है और मुझे जैसे ही व्यवस्था लगेगी मैं आप लोगों को लेने आ जाऊंगा। फिलहाल मैं लेट हो रहा हूँ। रात के 9 बजे की ट्रेन है, मुझे जल्दी से स्टेशन पहुँचना है। बेटा, शहर में क्या रखा है? जब तेरी पुश्तें गांव में कमा रही हैं तो तुझे गांव में रहने की क्या दिक्कत है? बेटा, तुझे जो चाहिए मैं दिलवाऊंगी, लेकिन ऐसे मुझे छोड़कर शहर मत जा। मैं अपने बेटे से जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। रामपाल बैग में सामान रखने में लगा था और वो किसी की बात का कोई जवाब ही नहीं दे रहा था। तभी उसके पिता उसके पैकिंग के बीच में आ जाते हैं और रामपाल इस बात पर भी चिढ़ जाता है। मेरा रास्ता रोकने की जरूरत नहीं है। मैं बड़ा हो चुका हूँ और अपने फैसले खुद ले सकता हूँ। अगर तू चला जाएगा तो तेरे बिना मेरा, तेरे भाई का और तेरी माँ का क्या होगा? तू भले ही काम ना करता हो, लेकिन आंखों के सामने तो है ना। तो आप लोगों ने मुझे इसलिए पैदा किया था ताकि मैं आप लोगों की सेवा करता रहूं, अपनी जिंदगी जीना छोड़ दूं? यह सब मुझसे नहीं होगा। अमर आप लोगों के लिए कर रहा है ना, वही आप लोगों के लिए करेगा। मैं अपनी जिंदगी जीना चाहता हूँ। मुझे माफ करना और जाने दो। हटो मेरे रास्ते से। रामपाल किसी की एक बात सुनकर राजी नहीं था। वह घर छोड़कर शहर के लिए निकल जाता है। शारदा अपने बेटे को रोकती रह जाती है, पर वह किसी की एक बात नहीं सुनता और शारदा खूब रोती है। माँ, जाने दो, आप क्यों परेशान हो रही हो? अगर रामपाल भैया यही चाहते हैं तो ठीक है। मैं आप लोगों का सहारा बनूंगा और हमेशा आप लोगों की सेवा करूंगा। आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। देवनारायण भी फूट फूट कर रोता है। शारदा भी रोते हुए अपनी आंखें सुझा लेती है। मुझे नहीं पता था कि मेरा बड़ा बेटा इतना नालायक हो जाएगा कि वह अपने माँ बाप की बात तक नहीं सुनेगा और अपनी अंधी माँ को गांव में छोड़कर शहर जाने के लिए इतना उतावला हो जाएगा। रामपाल की एक बड़ी सी कंपनी में नौकरी लग गई थी। धीरे धीरे रामपाल शहर में एक घर ले लेता है और अच्छी कमाई होने के कारण वह अपने माता पिता, भाई सबको भूल जाता है और पैसों की चकाचौंध में अपनी माँ की तरह अंधा हो जाता है। वह शहर में शादी करके अपनी जिंदगी बिताने का फैसला कर चुका था।
शहर जाने के बाद रामपाल गांव लौटकर आता ही नहीं और धीरे धीरे इस बात को 2 साल बीत जाते हैं। इधर देव नारायण और शारदा अपने बेटे की राह आज भी ताक रहे थे। माँ, आपने दवा ली क्या? तू चिंता मत कर, शारदा का ख्याल रखने के लिए मैं हूं ना। अब तेरी शादी हो चुकी है, तू अपने परिवार का ध्यान दे बेटा। अरे तुम लोगों ने तो मेरे पति को अपने वश में कर रखा है, तभी तो 24 घंटे तुम दोनों बुढ़े बुढ़िया की सुनता रहता है। कितनी बार कहा है माँ और पिताजी से बदतमीजी से बात मत करो, वरना तुम्हें तुम्हारे मायके बैठा आऊंगा। हाँ हाँ, तुम भी तो यही चाहते हो कि तुम्हारी तरह मैं भी तुम्हारे माँ बाप की जी हुजूरी करती रहूं और जी हुजूरी करते हुए ही मर जाऊं। तुम्हारा बड़ा भाई तो शहर रहकर अमीर बन चुका होगा, लेकिन तुम्हें अगर अक्ल होती तो तुम भी आज शहर में होते ना, कि अपनी अंधी माँ की सेवा में लगे होते। अरे बूढ़े माँ बाप का सहारा बनने की भी हद होती है। अब तो होश में आ जाओ, अपने आने वाले कल के बारे में सोचो। इनके कल का तो कुछ पता भी नहीं है। अपनी पत्नी रचना के मुंह से ऐसे कड़वे वचन सुनकर अमर अपनी पत्नी को एक जोरदार तमाचा मार देता है। रचना भी रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही एक रोज अमर घर पर नहीं होता, तभी शारदा खाट से उतरकर खाना निकालने जाती है और रचना जानबूझकर अपनी अंधी सास को दाल में ढेर सारी मिर्च का पाउडर डालकर देती है। लेकिन जैसे ही शारदा खाना अपने मुंह में डालने वाली थी, तभी देवनारायण शारदा का हाथ पकड़ लेता है। शारदा, तुम यह मत खाओ, इसमें तुम्हारी बहू ने बहुत सारा मिर्ची पाउडर डाला है। मुझे लगा तो था कि कोई मेरे खाने में कुछ डाल रहा है, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा जी, ताकि घर में कलेश न हो। अरे क्लेश तो आप दोनों की वजह से हो रहा है। मेरी शादीशुदा जिंदगी में अगर मेरा पति छोड़ देगा मुझे, तो मैं कहाँ की रहूंगी। मेरे तो भाग्य ही फूट गए। मैं तो कहती हूँ अभी के अभी तुम दोनों इस घर से निकल जाओ, क्लेश भी खुद ब खुद चला जाएगा। तू ठीक कहती है बहू, मेरी वजह से घर में क्लेश हो रहा है और तेरी शादीशुदा जिंदगी भी खराब हो रही है। अमर हर बात पर तुझ पर हाथ उठा देता है। बस अब मैं इस घर में नहीं रहूंगी। मैं अपने बेटे का घर बर्बाद नहीं करना चाहती। हमें यहाँ से चलना चाहिए। तुम ठीक कह रही हो शारदा, जिस घर में इज्जत ना हो उस घर में रहने का कोई फायदा नहीं। अरे वाह, कितनी आसानी से मान गए आप दोनों। चलो अच्छा है, निकलो मेरे घर से जल्दी जाओ, इससे पहले कि तुम्हारा छोटा बेटा आ जाए और तुम दोनों को रोक ले। शारदा और देवनारायण अब घर छोड़ देते हैं। उन्हें कहाँ जाना था, वह कहाँ रहते, उन्हें कुछ पता नहीं था। वहीं दूसरी तरफ अमर जब घर आता है तो उसे पता चलता है कि उसके बूढ़े माँ बाप घर छोड़कर चले गए हैं। तो वो रचना को फिर से मारता पीटता है और अपने माँ बाप को ढूंढने निकल जाता है। इधर देवनारायण शारदा को लेकर निकटवर्ती शहर आ चुका था। रहने की कोई जगह नहीं मिली। अब हम कहाँ जाएंगे? मैं अंधी, तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती। मेरी आंखें होती तो मैं खुद ही यह दुनिया देख पाती। ऐसे में हम क्या करेंगे जी? तुमने अपनी आंखों से तो दूसरों को दुनिया दिखाने का फैसला लिया था, तो भला तुम अब कैसे दुनिया देख पाओगी? देवनारायण और शारदा एक फुटपाथ पर बैठ जाते हैं और आने जाने वाले लोग उनके आगे पैसे डाल रहे थे। उनके कपड़े फट चुके थे और कपड़ों पर मिट्टी लगी थी। यह सब देखकर देवनारायण की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन तभी उनके सामने एक बड़ी सी कार आकर रुकती है, जिसमें देवनारायण का बड़ा बेटा रामपाल होता है। माँ, पिताजी, आप यहाँ और इस हाल में? क्या हुआ? कहीं आपके छोटे बेटे ने आप लोगों को घर से तो नहीं निकाल दिया? बेटा, कैसा है रे तू? नहीं नहीं, अमर ने हमें घर से नहीं निकाला, बल्कि हम खुद ही घर छोड़कर चले आए। उस पर बोझ नहीं बनना चाहते थे हम लोग बुढ़ापे में। क्यों नहीं? छोटा बेटा है तो उस पर बोझ नहीं बनना चाहते। और मुझे तो उस वक्त ऐसे रोक रहे थे
जैसे मैंने ही आप लोगों का जिम्मा लिया हुआ है। देखो आज मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया। घर, गाड़ी, बंगला, पैसा सब कुछ है मेरे पास। अगर उस समय रुक गया होता तो बस गांव में खेती बाड़ी करके मर रहा होता। बेटा खूब तरक्की करो, बस हमें रहने के लिए एक छोटा सा घर दिलवा दो। मैं खुद कमाकर शारदा को खिला लूंगा। रखने के लिए तो मैं आप लोगों को अपने घर में रख लूं, लेकिन मेरे घर के नौकर भी आप लोगों से अच्छे हैं। खैर छोड़िए पिताजी, देखता हूँ आप लोगों के लिए कोई घर मिल जाएगा तो बता दूंगा। अभी चलता हूँ, मुझे मीटिंग में जाना है। एक बार गले तो मिल ले बेटा, क्या पता फिर हम मिल पाए या नहीं। तेरी माँ की उम्र हो चुकी है अब। देखा नहीं आपने मैं आप लोगों से कितनी दूर रहकर बात कर रहा हूँ। अरे आप लोगों के शरीर से तो गांव की गंदी बदबू आ रही है। खबरदार, जो गांव के बारे में और साता के बारे में एक लफ्ज भी कहा, बेशर्म कहीं का। आज जो तू यहाँ तक पहुँच गया है ना, वो अपनी माँ की बदौलत। तेरी माँ ने उस दिन बलिदान नहीं दिया होता तो आज तू अपनी माँ की जगह होता। क्या कहना क्या चाहते हो आप? और कैसा बलिदान? माँ ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, और माँ ने तो क्या, किसी ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। आज मैं जहाँ हूँ अपनी बदौलत हूँ। यह जिन आँखों से तू शहर के नज़ारे और दुनिया देख रहा है ना, वो आँखें तेरी माँ की दी हुई आँखें हैं। अजी आप क्या बोल रहे हैं? बच्चों को क्यों बोल रहे हैं ये सब? अरे छोड़ो, तुम चुप रहो शारदा, आज मुझे बोलने दो। जिसके लिए तुमने अपनी आंखों का बलिदान दिया, वो इंसान शर्म लिहाज बेचकर खा चुका है और अपनी माँ बाप की इज्जत करना भूल गया है। अगर आज इसके पास आंखें नहीं होती तो क्या ये शहर जाता? इतना पैसा कमा लेता क्या? क्या माँ ने मुझे आंखें दान दे रखी हैं, लेकिन यह सब आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तेरी माँ नहीं चाहती थी कि तुझे यह सब पता चले। अब पता चला तो कैसा लग रहा है तुझे? खैर छोड़ो, चलो शारदा, बचपन में पटाखे जलाती समय इसकी दोनों आंखें जल गई थीं। तब तुमने अपनी आंखें दी और आज यह तुम्हें अपनाने से मना कर रहा है। रामपाल को जब पता चलता है कि उसकी दोनों आंखें उसकी माँ की दी हुई हैं, तो वो अपनी माँ के पैरों में गिरकर रोता है और खूब गिड़गिड़ाता है। उनसे वादा करता है कि वो फिर कभी यह गलती नहीं करेगा। उसके बाद वह अपने माँ बाप को भगवान की तरह पूजने लगता है। उन्हें अपने साथ ले जाता है और उनकी अच्छे से देखभाल करता है। किसी ने सच ही कहा है दोस्तों कि भगवान हर जगह नहीं हो सकता, इसीलिए उन्होंने माँ बनाई है। इसीलिए अपनी माँ के बलिदानों की और उनके कर्तव्यों की कद्र करिए।